हाँ जी। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन बाद मैं आज आया हूँ अपना यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। और बहुत दिन से यूट्यूब चैनल मेरा कुछ दिन से क्या है, रुक गया था। ठीक है दोस्तों, छोड़ो, ये सब तो चलते रहता है। लेकिन अभी मैं नया नया न्यूज़ सुनने में आ रहा है, ये जो आया ना एलोन मस्क का एआई ग्रोक, इसने तो भाई साहब इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी की नींद उड़ा के रख दिया है। अब तो ये इतना परेशान कर रहा है सबको कि इन्होंने बेंगलोर में केस कर दिया है। कौन? एलोन मस्क की कंपनी ने सरकार के ऊपर केस कर दिया कि बहुत ही ज्यादा एआई को जो है नीलम क्या बोलते हैं, काबू करने की कोशिश कर रही है हमारी गवर्नमेंट इंडिया की। क्योंकि भाई एआई जो है ना, ये झूठ बोलते नहीं है, मोदी की तरह ये झूठ तो बोलते नहीं है। देश के सबसे बड़े झूठे में अगर आप लोग चाहो तो ग्रोक से पूछ लो। बहुत लोगों ने ग्रोक से पूछा, मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में, सब लोगों ने पूछा। ये सब की बुराई ही बात किया है, किसी भी मामले में मोदी की तारीफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मोदी है झूठा। उससे बड़ा झूठा इंसान डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो बच्चा है उसके आगे। इतना बड़ा झूठा है मोदी। कभी कहता है 15 लाख खाते में देगा, और इसका एक क्या बोलते हैं इलेक्शन में बोलता है मैं तो बायोलॉजिक ही नहीं हूँ, मतलब मैं पैदा ही नहीं हुआ, ये तो सीधा ऊपर से ही आया है मोदी। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अमित शाह तो उससे बड़ा झूठा है। सब के सब देश में झूठे ही है। लेकिन जब से ये ग्रोक आया है तब से सबकी नींद हराम करके रख दिया है। आप चाहो तो ग्रोक का ट्विटर एंगल में जाके चेक कर लो, खुद से भी कुछ भी उससे पूछो, कोई भी सवाल पूछो, ये रियल जवाब देगा आपको। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है मोदी की तरह, या देश में जितने मीडिया है, मीडिया के भी बहुत ज्यादा बुराई किया है। सीधा बोल दिया है देश का मीडिया बिकाऊ है। गोदी मीडिया के लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आता है कौन सा? रिपब्लिक चैनल। और ये भी नहीं कि चलो रिपब्लिक चैनल आया तो आया, लेकिन उस देश का सबसे क्या बोलते हैं, घटिया पत्रकार अगर कोई है तो अर्नब गोस्वामी। कुछ भी। कुछ भी। भागड़ बिल्ला जिसको लोग बोलते हैं, वो हो गया है। और अब बाकी तो आपको पता ही है, अभिसार शर्मा को निकाल के दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये मोदी के चमचागिरी करने वालों में से है नहीं। आप अभिसार शर्मा को भी देखिए, अभी तक वो यूट्यूब में चला रहे अपना काम। और देश की जो हालत है वो उस पे अपना बयां कर रहे। मोदी 3-3 घंटे तक का जो है ना अपना जाके इंटरव्यू दे देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं है कि आके एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। याद है ना आपको, अमेरिका में गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो क्या बोल रहे हैं कि जब पूछा गया उनसे अडानी के बारे में, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि इस छोटी मोटी बातों के लिए दो बड़े देश के मुखिया ना मिलते हैं, ना बैठते हैं, ना बात करते हैं। अरे हिम्मत होता तो जवाब दे देते। और जवाब तो तब भी नहीं दिए जब ट्रंप ने कहा टैरिफ लगाने के लिए, मुंह से आवाज नहीं निकली, सिर्फ हंसी निकल रही है, क्योंकि समझ में तो आया नहीं होगा इंग्लिश। इंग्लिश का ई भी नहीं मालूम। भाजपा के किसी भी नेता को इंग्लिश मालूम नहीं है, ना पढ़े लिखे हैं, सब के सब जाहिल है। कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। किसी को भी अगर बैठा दो प्रेस मीडिया में और कुछ भी सवाल पूछ दो, बोलो 100 में से 15 घटाओ और 20 बढ़ाओ तो कितना होता है, तो ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। कि उसमें भी ये लोग बोलेंगे ये देश के लिए खतरा है, क्योंकि इन लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज है, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान, यही सब कराना जानते हैं। औरंगजेब की कब्र खोदो, भाई ये मालूम है देश में कोई मुद्दा बचा नहीं है तो बस औरंगजेब बीच में ला दो। हिंदुस्तान में यही तो चल रहा है, कोई मुद्दा है ही नहीं हिंदुस्तान में। सिर्फ मुद्दा यही है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि जवाब है नहीं ना इन लोगों के पास। बड़े बड़े बात है, बड़े बड़े वादे हैं, जवाब नहीं है इन लोगों के पास। सिर्फ मोदी, यही देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चूतिया नेता अगर कोई है, पीएम बना है इस समय, तो नरेंद्र मोदी। उससे बड़ा चूतिया इंसान मैंने पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा है, और ना कभी देख पाऊंगा। और मैं खुला बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी को, अगर है दम तो जनता के मुद्दों को, जो जो आपने बोला था ना 2014 में, उसे साबित करके दिखाओ। भ्रष्टाचार आप कम कर रहे थे ना, करो अभी। खुद तो भ्रष्टाचारी है मोदी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और डरो नहीं। मैं ना किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी को डराता हूँ। मैं सिर्फ एक्सपोज करता हूँ मोदी सरकार को।